अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ डिफिनीशंस है हमारे पास, आपके बुक में 7 की बुक में है, लेकिन हम इधर पढ़ाएंगे आपको 8 में पढ़ाएंगे। सबसे पहला डिफिनीशन है लाइन सेगमेंट। ये मैं आपको 7 में दे भी चुका हूँ, अगर आपको याद होना यही डिफिनीशंस आप लोगों को 7 में मिले भी थे। अब हम आपको करवा रहे हैं, इसको 8 क्लास में करवा रहे हैं। फर्स्ट डिफिनीशन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपके पास आपके नोट्स पे लिख का भी जा चुका होगा। आपके पास कुछ नोट्स थे, हमने आपको बिल्कुल फ्रंट पाम में दिए थे। इफ ए एंड बी और एनी 2 पॉइंट्स, देन द लाइन सेगमेंट ए बी और ए बी इज ए सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट A and B and all the points between A and B। क्या मतलब है इसका? लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है, इस पॉइंट को आपने A कह दिया, इस पॉइंट को आपने B कह दिया। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी पॉइंट्स है, ये सारे, ये देखिए, ये सारे अगर आप इस तरह मिलाए ना तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। अब देखो, इसको इसको इस तरह मिला दो, ऐसे लाइन सेगमेंट, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। और इसका एक पॉइंट एंड ये है और एक एंड पॉइंट आपके पास ये भी है। आप इस लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन ऐसी भी कर सकते हो, ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, इसकी 2 एंड पॉइंट्स होंगे। और लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, बिकॉज दे आर स्टॉप एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट ए और बी पे स्टॉप हो चुके हैं, इस वजह से आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो डिफिनीशन के मुताबिक लाइन सेगमेंट ये चीज है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इस लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं विद पॉइंट ए एंड विद पॉइंट बी। अब इसका लिमिट जो है ये एक मखसूस है, इसको आप वो मतलब ये नहीं कह सकते, कोई आपको कह दे कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, आप पुट उठा लेंगे, इस तरह रख देंगे, 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे, इसको कह देंगे ए, इसको कह दोगे बी और इसकी नीचे लिख दोगे 5 सेंटीमीटर। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करोगे 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट की वो डिफिनीशन के मुताबिक है कि ए लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, ये इसका आसान तरीन डिफिनीशन है। और एक डिफिनीशन आपके उस नोट्स पे लिखा जा चुका है जो हम आपको 7 में फ्रंट पाम में दे चुके थे, और उसको लिखा जा चुका था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स, देन इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स, देन ए लाइन सेगमेंट ए बी इज ए सेट ऑफ कंसिस्टिंग पॉइंट ए and point B and all the point between A and B lying, जो A और B के दरमियान लाई कर रहे हैं, उन तमाम को हम क्या कह रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स है। अब आते हैं हम अपने डिफिनीशन नंबर 2 की तरफ। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन का मिड पॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपकी डिफिनीशन पे लिखा जा चुका है आपके नोट्स पे, इफ ए पॉइंट सी लाइज इन ऑन ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ सी बी। क्या मतलब है इसका? इसको जरा देख ले गौर से। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लेट सपोज दैट इज ए एंड दैट इज
बी। ठीक है, ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये है टोटल 2 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसके दरमियान में एक पॉइंट लेता हूं, लेट सपोज दैट इज सी। दरमियान नहीं, इस पे किसी भी जगह पे मैं एक पॉइंट लेता हूं। अगर मेरे पास इस ए बी का डिस्टेंस, अब जरा सुन लेना, ए बी का डिस्टेंस इसके डबल या इसके डबल के बराबर हो तो मैं कहूंगा कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या मतलब हो गया? इसके कहने का क्या मतलब हो गया? अगर ये टोटल मिसाल के तौर पे ए बी मेरे पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर ये C इसका मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब इसमें इस ए बी की किसी भी एक हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये 2 ए बी के बराबर आएगा, क्योंकि ये सी इसका मिड पॉइंट होगा। तब अगर सी इसका मिड पॉइंट नहीं है तो ये या ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ए बी का लेंथ नहीं आएगा। अगर ये सी इसका मिड पॉइंट है तब आपके पास इस BC को या AC को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो AB के बराबर आएगा। इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास है लाइन से मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये डिफिनीशन नंबर फर्स्ट था और ये आपके पास डिफिनीशन नंबर सेकंड है। अब अगर हम आ जाएं अपने थर्ड वन डिफिनीशन की तरफ, आप जरा इसको देख ले क्लास।